हाँ। चलो ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गूगल एल्गोरिथम्स। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर जी। करता हूँ। ठीक है, अब देखो गूगल एल्गोरिथम्स होते क्या हैं, सबसे पहले उनको समझो। ठीक है, देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम एसईओ परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो एसईओ परफॉर्म करते समय अब हर पर्सन को क्या चाहिए कि हमारी वेबसाइट रैंक हो जाए और जल्दी से जल्दी रैंक हो जाए। ठीक है, हम्म। तो अब वेबसाइट को जल्दी रैंक करवाने के चक्कर में ना, जैसे जो एसईओ पर्सन होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको बहुत मतलब सिर्फ एसईओ का ही काम करते हैं, तो वो कुछ ना नई स्ट्रेटजीज लेके आते हैं जिसकी वजह से जो वेबसाइट है वो जल्दी रैंक कर जाए। ठीक है, तो कई बार वो क्या करते हैं, कुछ गलत टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके जो है वेबसाइट को रैंक करवा देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक तरीका यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वेबसाइट रैंक हो जाती है, तो फिर उसी चीज़ को फिर सब फॉलो करने लग जाते हैं, तो वो एक गलत ट्रेंड चल जाता है वेबसाइट को रैंक करवाने का। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी बंदा जो है वो नॉन ऑर्गेनिक तरीके से या फिर कुछ भी ऐसी शॉर्टकट्स मार के वेबसाइट को रैंक ना करे, इसके लिए गूगल टाइम टू टाइम अपने एल्गोरिदम्स को निकालता रहता है। ठीक है, अब कुछ ना कुछ वो नए नए अपडेट्स निकालता रहता है। अब ये अपडेट्स क्या होते हैं, ये अपडेट्स क्या करते हैं बेसिकली, जब जैसे सपोज़ करो कि गूगल ने कोई अपडेट लॉन्च किया। ठीक है, वो जैसी गूगल वो अपडेट लॉन्च करेगा, तो वो बेसिकली क्या करेगा कि वो जो बॉट्स हैं आपकी वेबसाइट में आएंगे, और उस एल्गोरिदम से रिलेटेड अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की होगी तो वो पकड़ लेते हैं उस गड़बड़ को। इसलिए बोलते हैं ना कि गूगल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है कि मतलब अगर आप कुछ भी आड़ा तिरछा करके वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश करोगे तो उसको पता चल जाएगा, तो मुझसे नहीं उस चीज़ को छुपा सकते। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए गूगल जो है कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम अपडेट्स निकालता रहता है। ठीक है, ताकि इन चीज़ों को पकड़ा जा सके, मतलब जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को पकड़ा जा सके। उसके लिए वो क्या करता है, टाइम टू टाइम अपडेट्स निकालता रहता है, एल्गोरिदम्स निकालता रहता है। तो उन्हीं के बारे में अब हम आज बात करेंगे कि कौन कौन से एल्गोरिदम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। ठीक है, तो उन एल्गोरिदम्स की ही हम लोग क्या करेंगे, आज बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करो। सबसे पहला जो है अपडेट है वो है पांडा अपडेट। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो इसकी डेट लिख लो कब ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, 23 हम्म। फरवरी 2011 को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है। एक सेकंड रुकना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पांडा अपडेट, इसकी डेट लिख ली। अब पहले इसको समझो कि पांडा अपडेट है क्या। ठीक है, उसके बाद उसके अपने अकॉर्डिंगली उसके बारे में लिख लेना जैसे भी लिखना चाहोगे तो। ठीक है, तो पांडा अपडेट जो है वो बेसिकली जो है लॉन्च हुआ था 27 फरवरी को, सॉरी ये 23 फरवरी को। ठीक है, तो अब इसका मतलब लॉन्च क्यों किया गया। देखो, पांडा अपडेट जो है वो बेसिकली लॉन्च किया गया था कंटेंट डुप्लीकेसी के ऊपर। ठीक है, कि उस टाइम पे लोग क्या कर रहे थे कि वो लोग क्या करते थे कि अपनी वेबसाइट है, जैसे सपोज़ करो कि मैंने एक वेबसाइट बनाई। ठीक है, साथ में किसी दूसरे बंदे ने भी एक वेबसाइट बनाई, तो मैंने क्या करा कि मेरे को उसका कंटेंट अच्छा लगा, मैं क्या करा, मैं उसके कंटेंट पे चले गया और उसके कंटेंट को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। अब जो गूगल के बॉट्स हैं वो तो हमेशा नए कंटेंट को ढूंढते रहते हैं। ठीक है, उनको हम्म। तो नया कंटेंट चाहिए। अब हर बंदा एक दूसरे की कॉपी करने लग जाए तो नया कंटेंट आएगा कहाँ से।
हम्म। करेक्ट। तो इसीलिए जो पांडा अपडेट है, लोग क्या करते थे, दूसरों की वेबसाइट पे जाते थे, उसका कंटेंट कॉपी करा और अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। ठीक है। जो रैंक वेब जिन वेबसाइटों की ऑलरेडी रैंक हो रखी है, उन वेबसाइटों पे गए और उन वेबसाइटों को क्या कर दिया, उनका कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। तो पांडा अपडेट जो है वो कंटेंट डुप्लीकेसी को पकड़ने के लिए जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है। ठीक है। कि उससे क्या होता है कि पांडा अपडेट से क्या होता है कि अगर किसी वेबसाइट ने किसी दूसरी वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करके डाल दिया ना, तो उस पर पांडा अपडेट हिट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो, इसीलिए बोलते हैं कि जैसे ही आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, तो वेबसाइट बनाते ही उसको इंडेक्स कराना बहुत ज़रूरी है। अब सपोज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, बट आपने क्या आपने सोचा कि चलो 2-4 दिन के बाद इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट डालूंगी, अभी थोड़ा सा इसके ऊपर और काम करना है मुझे, करती रहती हूँ। मैं आपकी वेबसाइट पर आया, मुझे आपका वेबसाइट का कंटेंट अच्छा लगा, मैंने अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट कॉपी किया और अपनी वेबसाइट पर डाल दिया और अपनी वेबसाइट मैंने हम्म। इंडेक्स करा ली, तो अब गूगल को पता चल गया कि वो इंडेक्स मेरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वो कंटेंट मेरी वेबसाइट पर पड़ा है। अब आपने बोला कि चलो मैं भी अपनी वेबसाइट इंडेक्स करा लेती हूँ, आप पे पांडा अपडेट हिट हो जाएगा। आपका ही कंटेंट था, मगर आपने उसको इंडेक्स कराने में देरी कर दी और मैंने आपसे पहले उसको इंडेक्स करवा दिया। अब गूगल को थोड़ी ना पता है कि भैया कि किसका कंटेंट है, वो तो जिसकी वेबसाइट पे पहले आया है उसी का कंटेंट समझेगा ना उसको। हम्म। तो इसीलिए हमेशा अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कराना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। ठीक है। तो इसको तुम अपने अकॉर्डिंगली लिख लो, पांडा अपडेट जो होता है वो बेसिकली कंटेंट डुप्लीकेसी को पकड़ने के लिए जो है वो लॉन्च हुआ था। ठीक है, लिख लिया। क्या लिखा? कंटेंट डुप्लीकेसी उसी का चेक करता है ना पांडा अपडेट। हाँ। हाँ तो बस लिख लिया। बस। हाँ तो इसमें और क्या लिखूं? आपने आपने समझाया, उस एग्जाम्पल को लिख लेती हूँ। चलो मतलब कि लिखो इस तरीके से कि तुम जब कभी बाद में पढ़ो तो तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो बस। हाँ। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट अपडेट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो था वो पेज लेआउट अपडेट था। ठीक है। पेज लेआउट अपडेट, इसकी डेट लिखो 19 जनवरी 2012। 19 जनवरी 2008। 12। 12। ठीक है। ठीक है। अब पेज लेआउट अपडेट्स ये बेसिकली लॉन्च हुआ था कि आपकी जो वेबसाइट है ना, उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट अगर चलेगी, ठीक है, तो पहले के टाइम पे हम्म। तो क्या होता था कि लोग जो हैं वो बेसिकली क्या करते थे, प्राइवेट एड्स वगैरह भी चलाते थे। ठीक है। प्राइवेट ऐड वगैरह चला दी। अब होता क्या था कि भाई आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर एडवर्टीज़मेंट ही एडवर्टीज़मेंट चल रही है। ठीक है। तो हम्म। अगर एक वेबसाइट, आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा ना, जब किसी वेबसाइट पे जाते हो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा ऐड दिखाई देती है, तो कंटेंट तो नज़र ही नहीं आता, तो इरिटेट होकर हम्म। बंदा क्या करता है, छोड़ के चले जाता है वेबसाइट, हम्म। है ना। तो अगर आपकी वेबसाइट पे ज़रूरत से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन पे भी ये पेज लेआउट अपडेट क्या करता था, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देता था। क्योंकि देखो, अच्छा। अगर आप गूगल के थ्रू चलाओगे अपनी एडवर्टीजमेंट, तो गूगल के अंदर तो गूगल खुद ही देखता है पहले आपकी वेबसाइट पे कहाँ कहाँ पे स्पेस है, और उस स्पेस के अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली वो, ताकि लोगों को कंटेंट दिखाई दे, वो ऐसी जगह पे आपकी एडवर्टीजमेंट दिखाएगा आपकी वेबसाइट के अंदर जहाँ पे आपका स्पेस होगा, कंटेंट नहीं डाला हुआ होगा। बट आप ठीक है। प्राइवेट ऐड चलाते तो प्राइवेट ऐड तो वो कहीं पे भी कर देता है, कहीं पे भी दिखा देता है, जो प्राइवेट नेटवर्क वाली एड्स होती हैं। तो हाँ लोग क्या हाँ हाँ। करते थे, गूगल एड्स पे भी चलती थी ऐड और उनकी प्राइवेट नेटवर्क ऐड भी चलती थी।
तो पूरे पेज पे तो एडवर्टीजमेंट ही चलती थी, तो यूज़र को कंटेंट कहाँ से दिखाई देगा? तो अगर आपकी वेबसाइट पे ज़रूरत से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट चल रही है तो पेज लेआउट अपडेट आपको लग जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर भी देखो दो चीज़ें होती हैं, गूगल या तो आपको पेनल्टी देता है या पेनलाइज करता है। ठीक है, पेनल्टी देने का मतलब है, हो सकता है कि वो आपकी रैंकिंग को गिरा दे। सपोज़ करो आपकी रैंकिंग आ गई पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें नंबर पे, हो सकता है वो आउट ऑफ 100 कर दे। अच्छा। ये हमें भी नहीं पता होता कि वो क्या करेगा। हो सकता है वो आउट ऑफ 100 कर दे, और अगर ज़्यादा ही आपने कुछ ऐसा कर दिया है तो उस कंडीशन वो आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है। पैनलाइज मतलब कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो रखी थी गूगल पे, मैंने बताया था ना गूगल पे इंडेक्स कब होती है, जब आपकी हम्म। वेबसाइट उसके डेटाबेस के अंदर चले जाता है। मैंने हाँ। बताया था ना उसके एक डेटाबेस होता है जहाँ पे कैटेगरी वाइज उसने डेटा रखा हुआ होता है। तो जिस जी दिन जी तुम्हारी जी। वेबसाइट उसके डेटाबेस में चलेगी मतलब इंडेक्स हो गई, तो क्या करेगा वो अपने हम्म। डेटाबेस से तुम्हारी वेबसाइट को हटा देगा। ठीक है। तो गूगल पे फिर ऑर्गेनिक तरीके से तुम नज़र नहीं आओगे। ठीक है, जी। तो ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक हैट एसईओ तो, करके या ये सब चीज़ें करके आप रैंक कर लोगे तो लंबे समय तक टिक जाओगे। तो ये पेनल्टी हुआ ना जिसमें वो हटा देता है? पेनल्टी का मतलब है कि रैंकिंग गिराना, और पेनलाइज करना मतलब कि वो डेटाबेस से हटा सकता है। पैनलाइज कर वो डेटा से हटा। हाँ मतलब कि तुम्हारा अपने डेटाबेस से ही तुम्हारा वो हटा देगा। ठीक है। ठीक है, जी। नेक्स्ट। पेंगुइन अपडेट। इसकी डेट लिख लो 24 अप्रैल 2012। आप मुझे डेट क्यों लिखवा रहे हो? बताओ नीचे कब लॉन्च हुआ था, कई बार अच्छा। इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं। ठीक है। ठीक है, 24 अप्रैल 2012। देखो अब ऐसा नहीं है कि 24 अप्रैल 2012 को निकला तो इसके बाद नहीं निकला होगा, 24 अप्रैल के बाद भी बहुत सारे अपडेट निकले होंगे। उन्हीं वही अपडेट को मॉडिफाई करते रहते हैं वो लोग। जैसे पांडा अपडेट है, तो पांडा अपडेट 2012 में भी आया था बार 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 बार। तो होता नहीं कि उसको अब उसी को अपडेट करना, बट उसका मेन मोटिव क्या होता था, यही होता था कि कंटेंट डुप्लीकेसी को पकड़ना। ठीक है। ठीक है, अब पेंगुइन अपडेट क्या होता है? पेंगुइन अपडेट के अंदर क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे जो है, अगर आपने अपनी वेबसाइट पे लो क्वालिटी के या स्पैमिंग बैकलिंक या फिर पेड बैकलिंक डाले हैं तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। अभी बैकलिंक में तो मैं समझाऊंगा ऑफ पेज के अंदर, फिलहाल तो बस इतना समझ लो कि हम बैकलिंक जनरेट करते हैं, तो अगर हम लो क्वालिटी के या फिर पेड बैकलिंक या फिर स्पैमिंग वाले बैकलिंक बनाएंगे तो उससे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिलहाल इसका भी ये लिख लो, वो बैकलिंक में तो मैं समझाऊंगा। पेड बैकलिंक्स। पेड बैकलिंक, स्पैमिंग बैकलिंक और लो क्वालिटी। सुनाई नहीं दिया। पेड बैकलिंक, लो क्वालिटी के बैकलिंक या फिर स्पैमिंग वाले बैकलिंक। ठीक है। अगर इस टाइप के बैकलिंक हमने बनाए तो उस कंडीशन में वो हमें पकड़ लेता है। आप अपना माइक ठीक करिए। माइक तो सही दिया हुआ है, हाँ डांस उसको। हम्म, आवाज नहीं आ रही, मैं बोल रही हूँ आपको। तुम अपने स्पीकर चेक करो एक बार। अरे, आवाज़ लो आ रही है या फिर आ ही नहीं लो आ रही है आपकी आवाज। है? अभी भी नहीं आ रही? आप कहीं चले गए हो, आपकी आवाज गूंजने लगी है बहुत। उसी कमरे में तो बैठा हुआ हूँ। अब ठीक है। ठीक है, तो इसको लिख लो, लो क्वालिटी स्पैमिंग और पेड बैकलिंक्स जो है वो
अगर आप लेते हो तो फिर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। लो क्वालिटी बैकलिंक्स लेते हो, स्पैमिंग लेते तो नेगेटिव पड़ता है। हाँ, मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट देगा वो तुम्हें। तीनों में नेगेटिव हाँ, इम्पैक्ट देगा। तीनों में ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका एग्जैक्ट मैच डोमेन अपडेट। 28 सितंबर 2012 इसकी डेट डाल लो। 28 सितंबर। सितंबर हाँ। 2012। जी ठीक है, बताएं। ठीक है। तो ये जो डोमेन होता है ना, एग्जैक्ट मैच डोमेन, ये जो है बेसिकली, इससे पहले क्या होता था ना कि लोग अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए ना, जो उनका एग्जैक्ट मैच का मतलब कि बिल्कुल अपनी बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स से ही वो क्या करते थे कि अपना डोमेन उठा लेते थे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने ये डोमेन उठा लिया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन, या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज.com, ये मैंने डोमेन उठा लिया, तो ये क्या है, मेरा हम्म। एकदम एग्जैक्ट मैच, मैं जो सर्विस दे रहा हूँ उसी नाम से मैंने डोमेन उठा लिया। तो इससे हम्म। होता क्या था कि भाई, अगर अब देखो, अगर मैंने अपने डोमेन पे ले लिया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज.com, तो भाई गूगल पे कोई कुछ कितना ही टाइप कर ले, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर उसने टाइप कर दिया ना, तो मैं चाहे एसईओ करूँ या ना करूँ, मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि तो मेरे तो डोमेन भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डाला हुआ है। हम्म। तो एग्जैक्ट मैच डोमेन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस का कीवर्ड है, हम उसी कीवर्ड को लगा देते हैं। जबकि डोमेन का मतलब क्या होता है, जो आपके बिजनेस का नाम है, आप उससे रिलेटेड डोमेन खरीदो। अब ठीक है। लोग क्या करते हैं कि कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। जैसे किसी की फ्लावर की शॉप है, उसने डोमेन ले लिया फ्लावर शॉप इन दिल्ली.com, तो भाई कोई हम्म। भी गूगल पे टाइप करेगा फ्लावर शॉप इन दिल्ली, तो उसी की तो वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई देगी, क्योंकि उसका तो डोमेन ही वही नाम से है। तो गूगल ठीक क्या है। करता है, ऐसे डोमेन्स को तो तुरंत बैन कर देता है। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए जो है ये एग्जैक्ट मैच डोमेन जो है ये आया था, कि अगर भाई कोई एग्जैक्ट मैच वाला डोमेन ले लेता है तो गूगल उसको फटाक से बैन कर देता है। ठीक है। ठीक है। तो अब ये चीज़ें गूगल को कैसे पता चलेंगी, इसलिए इसके रिलेटेड वो अपडेट निकालता रहता है ओके। इन चीज़ों से वो करने के लिए। ठीक है। तो आज के टाइम पे भी हम्म। है, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई एग्जैक्ट मैच वाला ले लेते हैं डोमेन, तो वो भी आप कर लोगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है ठीक है। आपकी वेबसाइट 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने चल जाए, पर कभी ना कभी तो गूगल का बॉट आएगा ना। हम्म। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट अपडेट देते हैं। ठीक है, पे डे लोन अपडेट। ग्यारह जून 2013। 2013। ठीक है। ठीक है। अब देखो एक्चुअली में पता क्या, जब भी अपडेट्स निकलते हैं ना, तो अब तो खैर ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये लॉन्च हो जाते हैं। जब पहले अपडेट्स आते थे ना, पहले यूएसए में ही चलते थे। मतलब कि पहले 15-20 दिन तक वो क्या करते थे, यूएसए की जितनी भी वेबसाइट्स होती थी ना, उन पे करके देखते थे इन अपडेट्स को। फिर उसके बाद वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है
स्टार्ट करते थे उसको। अब तो खैर जब भी कोई अपडेट आता तो ऑल ओवर वर्ल्ड लगता है सीधे सीधे। बट पहले क्या होता था, पहले यूएसए, फिर गूगल यूएसए का है तो यूएसए की वेबसाइटों पे इम्पैक्ट डालना शुरू करता था, उसके बाद उसके इम्पैक्ट को देख के फिर वो वर्ल्ड वाइड उसको लॉन्च करते थे। ठीक है। ठीक है। तो पे डे लोन अपडेट क्या होता है बेसिकली, कि ये जो अपडेट है ये बेसिकली कुछ वेबसाइट्स के ऊपर लगता है। ठीक है। ये जो पे डे क्या कहते हैं, पे डे लोन वाला जो आपका अपडेट है, ये सारी वेबसाइटों पे नहीं लगता। ये लगता है कुछ लिमिटेड कैटेगरीज वाली वेबसाइट पे, जो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल उन पे ज़्यादा ना उन वेबसाइटों पर ट्रस्ट नहीं करता। द रीज़न इज़ कि उसके अकॉर्डिंगली वो जो वेबसाइट्स होती हैं वो स्पैमिंग के लिए बनाई हुई होती हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी टाइप की वेबसाइट आती है, जैसे लोन से रिलेटेड वेबसाइट आती है, हम्म। कसिनो से रिलेटेड वेबसाइट हो गई, ठीक है। फार्मास्यूटिकल टाइप की वेबसाइट हो गई, पॉन वेबसाइट्स हो गई। फार्मास्यूटिकल क्यों आएगी इसके अंदर? होता है वो फार्मास्यूटिकल को भी थोड़ा सा उसके अंदर स्पैमिंग वगैरह होती है, इसलिए वो नहीं करता वो। जैसे किस तरीके की स्पैमिंग? फार्मास्यूटिकल के अंदर या जैसे ना जैसे तुम देखोगे ना सर्जरी वर्जरी, जैसे डॉक्टर्स नहीं होते सर्जरी वर्जरी करते हैं, हाँ। तो ऐसी सर्जरी वगैरह की ऐसी वेबसाइटों को भी रैंक कराना बहुत मुश्किल होता है। अब है उसके अंदर है भाई, स्पैमिंग वगैरह होती है, गलत दवाइयाँ बेच देना प्रमोशन करके उनका, ये सारी चीज़ें ना। अब ये जैसे, अब जैसे दवाइयाँ हैं तो डॉक्टर के पास जाएगा इंसान, वहाँ जाके उससे कंसर्न करेगा तब लेगा। यहाँ पे ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकती है कोई सी भी दवाई, तो स्पैमिंग टाइप की होती है, इसलिए वो उसको नहीं लेता उसके अंदर। ठीक है। किस क्या? किस तरीके की? अच्छा, वेबसाइट की एक बार बता दीजिएगा दोबारा। अरे इसके अंदर लोन वेबसाइट बताया था। हम्म। ठीक है, कसिनो वेबसाइट, फार्मास्यूटिकल हो गया, ठीक है। ऑन वेबसाइट हो गया, और इसके अंदर तुम्हारा ये बैटिंग वाली वेबसाइट्स हो गई। सेटिंग, ठीक है। ओके। ठीक है। तो ये वेबसाइट्स जो होती हैं वो बेसिकली करती हैं स्पैमिंग्स वगैरह करती हैं। ठीक ठीक है, है। उसके लिए निकाला था। पर इसमें मैं लिखूं किस तरीके का ये लोग स्कैम कर रहे हैं? अरे ये स्कैम करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखो इन कैटेगरी की वेबसाइटों पे जो है पेडे लोन मतलब ये अपडेट जो है वो लगता है। ठीक है। आप देखोगे ना तो जैसे कसिनो वसीनो से रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं, ऐसी वेबसाइटों पे को गूगल पे रैंक कराना बहुत मुश्किल होता है। रैंक ओके। हो भी जाती है तो महीने 2 महीने के बाद ब्लॉक हो जाती है। ठीक। ठीक है, तो ये अपडेट्स जो हैं वो पकड़ लेते हैं इन चीज़ों को। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है हमिंग बर्ड। हम्म। बोलिए। ठीक है, इसकी डेट लिख लो 26 सितंबर 2013। ठीक है। ठीक है। तो ये जो हमिंग बर्ड है, ये अपडेट जो है वो बेसिकली लॉन्च हुआ था तुम्हारा जैसे गूगल पे हम लोग कोई भी क्वेरी करते हैं। हम्म। ठीक है। तो अब हमारी जो क्वेरी होती है, ठीक है, तो उसको गूगल, ये बेसिकली गूगल के एल्गोरिथम्स के लिए जो है वो अपडेट निकला था, कि जब गूगल पे हम कुछ भी चीज़ें सर्च करते हैं तो ये यूज़र की जो क्वेरी है ना उसको बेटर तरीके से उसको एक सेकेंड, समझाने की कोशिश करता है। एक सेकेंड रुकिएगा।
हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो हाँ। हमिंग बर्ड जो है वो बेसिकली वो अपडेट लॉन्च किया था यूज़र्स के लिए, कि जो यूज़र्स की क्वेरी होती है ना गूगल के अंदर, तो हम्म। जब यूज़र कोई क्वेरी करता है तो गूगल को वो बेटर से बेटर रिजल्ट निकाल के दे सके सर्च इंजन पे, उसके लिए जो है हमिंग बर्ड अपडेट जो है वो लॉन्च हुआ। नहीं समझ आया मुझे। जैसे हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, हाँ। ठीक है, तो जब गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो ये जो हमिंग बर्ड अपडेट होता है ये बेसिकली हेल्प करता है गूगल के बॉट को कि वो हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकाल के दे। तो बेसिकली सर्च इंजन की क्वेरी को बेटर करने के लिए जो है ये अपडेट निकाला गया था। जो यूजर्स ओके। की क्वेरी है उससे रिलेटेड रिलेवेंट रिजल्ट आपको मिल सके, तो उसके लिए अपडेट निकाला था। मतलब ये कि इसके अंदर जो है बेसिकली आप जब वेबसाइट बनाते हो तो आपको वहाँ पे कंटेंट इस तरीके से डालना है कि यूज़र की क्वेरी सॉल्व हो जाए। अगर आपका कंटेंट इस तरीके से नहीं है कि भाई यूज़र कोई क्वेरी कर रहा है और आपका कंटेंट जो है वो बेसिकली हेल्पफुल नहीं है यूज़र के लिए, या फिर आपका कंटेंट जो है उस अकॉर्डिंगली आपने नहीं जनरेट किया जो यूज़र को चाहिए, तो उस कंडीशन में फिर ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। ठीक है। ठीक है, इसको लिख लो अपने अकॉर्डिंगली। लिख लिया। जी। उसके बाद नेक्स्ट है पांडा 4.0 अपडेट। इसकी डेट लिख लो 20 मई 2014। 20 मई हाँ, 2014। 14। ठीक है। अब देखो 4.0 पांडा 4.0 अपडेट जो है वो लॉन्च किया गया था कि लोग क्या करते थे कि पहले जैसे सपोज करो कि अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिक तरीके से रैंक करवा दिया, ठीक है। देखो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि रैंक होती क्यों है, जब गूगल को हमारी वेबसाइट पे ट्रस्ट हो जाता है ना तो हमारी वेबसाइट को रैंक कर देता है। तो हम्म। सबसे बड़ा इशू है कि भाई ट्रस्ट इशू होता है गूगल को वेबसाइट के साथ, तो वो ट्रस्ट ही तो हम गेन करते हैं एसईओ के अंदर, ठीक है। तो ब्लैक जब हम बेसिकली बैकलिंक्स इसके अंदर बनाते हैं तो बैकलिंक बनाने का मतलब यही होता है कि हम क्या करते हैं कि दूसरी वेबसाइटों की हेल्प लेके अपनी इमेज अच्छी करते हैं गूगल के सामने, ठीक है। तो अब क्या होता है कि लोग क्या करते थे कि जैसे सपोज करो ऑर्गेनिक तरीके से पहले वो गूगल के पहले रैंक पे आ गए, ठीक है। अब उसमें आने के बाद फिर वो क्या करते हैं गड़बड़ी करना शुरू करते हैं, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट एक बार रैंक 1 पे आ जाती है ना गूगल को इतना ट्रस्ट हो जाता है आपके ऊपर, तो फिर वो आपकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता चीज़ों को लेकर, मतलब आपको थोड़ी सी ढील दे देता है क्योंकि उसको अब ट्रस्ट हो चुका है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, फिर वो क्या करते हैं अब अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइटों पे ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करना, इस तरीके के काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पांडा 4.0 जो है वो लॉन्च हुआ था कि भाई ये जो क्या करता है कि जो वेबसाइटें रैंक हो जाती है ना उन वेबसाइटों पे स्पेशल ध्यान देता है कि वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। बेसिकली गड़बड़ लोग मोस्टली यही करते हैं कि अपनी वेबसाइट से फिर दूसरी इलीगल वेबसाइटों पे जो है ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं। तो तब पांडा 4.0 जो है वो काम आता है। नहीं समझ आया। देखो जब आपकी वेबसाइट सपोज करो नंबर 1 पे पहुंच गई, ठीक है, हाँ। तो फिर उस टाइम पे गूगल आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता, और वो आपको क्योंकि वो आपकी आपको इतना ट्रस्ट अब होता है ना कि अब इंसान का ही लगा लो,
या आपने किसी बंदे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, ठीक है, तो वो पीछे से कुछ गड़बड़ भी कर रहा है तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे क्योंकि आपने उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया है, राइट। तो ये हम्म। पांडा अपडेट जो होता है ये स्पेशली जो उस वेबसाइटें रैंक हो चुकी होती है ना, उन वेबसाइटों पर नज़र रखता है कि भाई वो रैंक होने के बाद कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, अच्छा। ठीक है। तो इसके ओके। अंदर बेसिकली क्या होता है कि वेबसाइटें पहले रैंक कर लेती हैं ऑर्गेनिक तरीके से, फिर उसके अंदर जो है इलीगल चीज़ें करना शुरू कर देती हैं। जैसे सपोज करो कि किसी कसिनो वेबसाइट पे मुझे ट्रैफिक डाइवर्ट करना है, तो मैंने क्या करा, पहले अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिक तरीके से किसी दूसरी कैटेगरी की वेबसाइट थी, मैंने उसको रैंक करवा लिया। अब मैं किसी कसिनो वेबसाइट पर उसका ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहा हूँ, नंबर 1 पे पहुँचने के बाद। तो वो होता है पांडा 4.0। मतलब मॉनिटर करने के लिए रखते हैं, जो जो वेबसाइट रैंक होगी उन पे मॉनिटर रखने के हाँ लिए कि अब वो गलत तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनको मॉनिटर करता है बेसिकली। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है पीजन अपडेट। इसकी डेट लिख लो 24 जुलाई 2014। 24 जुलाई 2014। कितने हैं ऐसे? रहेंगे 500 और। अच्छा, हो गया। क्या है डेट? 24 24 जून जून 06 2023। कौन सा ईयर? 2014। जी बोलिए। ठीक है। तो पिजन अपडेट जो होता है वो बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, ये जो है गूगल के लोकल सर्च की क्वेरी को बेटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब लोकल सर्च में क्या होता है, जैसे कि हम लोग टाइप करते हैं नियर बाय नियर बाय नियर बाय, जैसे गूगल पे जैसे लोकल लिस्टिंग जो मैंने तुम्हें बताई हाँ थी हाँ बेसिकली। तो हाँ हाँ। गूगल पे कोई भी क्वेरी कर रहा है तो उसको लोकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेटर तरीके से मिल सके, उसके लिए जो है ये पिजन अपडेट जो है वो लॉन्च किया गया था। कि बंदा ओके। अगर उसके अंदर पिजन अपडेट के अंदर मतलब कि वो अगर कोई सर्च कर रहा है नियर बी में, तो उसको नियर बी के बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट जो है वो लोकल रिजल्ट उसको दिखा सके। क्योंकि जब बंदा नियर मी टाइप करता है तो वो लोकल रिजल्ट मांगता है कि भाई मेरे आसपास की चीज़ें बताओ, तो उसके आसपास की चीज़ों को उसको बेस्ट रिजल्ट दे सके, उसके लिए पिजन अपडेट जो है लॉन्च किया। ठीक है। नेक्स्ट। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है मोबाइल फ्रेंडली अपडेट। जी। ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली अपडेट जो है वो बेसिकली किस लिए लॉन्च किया था, कि अगर किसी की वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है लोग हैं वो मोबाइल से ही वेबसाइट्स ओपन करते हैं, हर कोई डेस्कटॉप यूज़ नहीं कर रहा होता। तो अगर मोबाइल में आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा कि भाई आपकी, जैसे कि हम एस के अंदर भी देखते हैं ना, अब तुम देख रहे हो कि यही सारी चीज़ें तो हम एस के अंदर करते हैं, ठीक, कंटेंट अच्छा जी। होना चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, है ना, यही सारी चीज़ें तो करते हैं, यही तो है एस।
तो मोबाइल फ्रेंडली के अंदर जो है आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट लिखो रैंक ब्रेन। रैंक ब्रेन। ब्रेन। ठीक है। ठीक है, तो रैंक ब्रेन जो अपडेट है वो बेसिकली हमिंग बर्ड का ही क्या है, अपडेटेड वर्जन है। रैंक हम्म। ब्रेन के अंदर भी जो है वो क्या करता है, अपडेट जो है वो जो है गूगल के सर्च इंजन पे जब भी कोई क्वायरीज वगैरह करता है तो उसको बेटर रिजल्ट देने की कोशिश करता है। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली उसी का ही अपडेटेड वर्जन है। अपडेट है। ठीक है। बेसिकली है कि है ही ये अपडेट वर्जन। ये उसका अपडेटेड वर्जन है। ठीक है। एक सेकंड रुकना यार। चलो, नेक्स्ट अपडेट। फ्रेड अपडेट। हम्म। लिख ली, डेट लिख ली। जी। ठीक है, तो ये जो अपडेट था फ्रेड अपडेट जो है वो बेसिकली किस लिए काम आता है। फ्रेड अपडेट जो है वो अगर आपकी वेबसाइट पे लो क्वालिटी का कंटेंट है और आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली एड्स दिखाई देती हैं तो इन दोनों चीज़ों पे ये आपको जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। ठीक है, अगर आपने वेबसाइट बनाई और आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है ना वो बिल्कुल ही घटिया है और लो क्वालिटी का कंटेंट है, ठीक है। क्योंकि गूगल को चाहिए हाई क्वालिटी अपडेट। ठीक है। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा और एडवर्टीजमेंट से भी रिलेटेड। एडवर्टीजमेंट भी इसमें नहीं चलने चाहिए ना ऐसा। हाँ, मतलब उसको भी वो करता है। ठीक है। ठीक है,
फीचर स्निपेट्स अपडेट। ठीक है, अब ये फीचर स्निपेट क्या होता है? फीचर स्निपेट वो होता है जब हम क्या कहते हैं, गूगल पे जब हम जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना, टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो गूगल पे दिखाई देता है। जी मेटा टैग्स एंड टाइटल मैंने बताए थे ना आपको। तो जी। उसमें जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम डालते तो कहाँ पे दिखाई देता है? जब गूगल पे कोई सर्च करेगा और वहाँ पे हमारी वेबसाइट दिखाई देगी, तो हमारे यूआरएल के नीचे एक टाइटल दिखाई देता है और जो है वो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन दिखाई दिखाई देता देता है। है। उसी को हम फीचर स्निपेट्स बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब ये फीचर स्निपेट्स क्या है कि अगर गूगल पे आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छी मतलब कैची टाइप का नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर आपने बिल्कुल ऐसा ही फालतू सा वहाँ पे टाइटल और फालतू सा आपने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, तो उस कंडीशन में फिर वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। मैंने बोला था ना यही चीज़ ठीक। कि आपका जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो बहुत कैची टाइप का होना चाहिए। अगर आपने कुछ भी फालतू कुछ भी ऐसे ही लिख रखा है, लो क्वालिटी का वहाँ पे कुछ भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख रखा है जो गूगल को पसंद ही नहीं आ रहा, तो आपकी वेबसाइट को भी रैंक नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है, तो तुम यहाँ देख ही रहे होगे जो हमने एसईओ में जो भी हमने ऑन पेज के अंदर चीज़ें करी, कुछ कुछ उसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ठीक है। हमको। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बर्ट अपडेट। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी तुम जाओगे तो यहाँ के इसके अंदर भी बेसिकली जो आपका पीजन अपडेट था और जो आपका फ्रेड अपडेट था, उसी का अपडेटेड वर्जन है। कि इसके अंदर भी सेम वही है, बर्ड के अंदर जो यूज़र की सर्च इंजन की क्वेरीज को और ज़्यादा बेटर करने के लिए जो है इसने ये अपडेट लॉन्च किया था। यूजर्स की क्वेरी को और ज्यादा बेटर बेटर करने के लिए करने उसने ये अपडेट, मतलब तीसरा अपडेट उसने किया ये हमिंग के बाद। हाँ, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को लेके ना वो अपडेट, और उसके अंदर कोई वो चीज़ नहीं होती, उस चीज़ को और बेहतर करता जाता है, और बेहतर करता जाता है बस चीज़ों को। पर्पस उनका भी सेम ही होता है। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। और कितने बच्चे हैं? और इसके अंदर दो तीन और हैं, वो कर लो। थक गए क्या? नहीं, बट ये लिखने वाला काम बहुत बोरिंग होता है। चलो 2021 पे तो पहुंच ही गए। बोलिए। देखो पेज एक्सपीरियंस अपडेट के अंदर क्या है, वो बेसिकली कि जो गूगल का जो पेज का एक्सपीरियंस है ना वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका ठीक। पेज जैसे कि वेबसाइट हम बनाते हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा कलरफुल वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, मल्टी कलर नहीं होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, वैसे तो 3 से ज़्यादा कलर अगर आप यूज़ करोगे ना, मतलब 3 कलर आपके उसमें दिखेंगे, कोई भी 3 कलर है उन्हीं को आप यूज़ करो तो ठीक है। आप मल्टी कलर यूज़ करो, हमने वेबसाइट ही अपनी मल्टी कलर वाली बना दी। ठीक है, कोई हम्म। कलर कॉम्बिनेशन नहीं है। फ़ॉन्ट के अंदर बोलता है गूगल कि भैया रोबोटो सबसे बेस्ट फ़ॉन्ट है। ठीक है, आपने कोई ऐसा फ़ॉन्ट ले लिया जो यूज़र को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। नो डाउट आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया, आपने कंटेंट बहुत अच्छा डाला, पर आपने फ़ॉन्ट ऐसा यूज़ कर लिया कि यूज़र को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं आपकी वेबसाइट को देखने के लिए, तो उस कंडीशन में फिर वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो पेज एक्सपीरियंस अपडेट के अंदर आपकी वेबसाइट जो है एकदम सिंपल सोबर होनी चाहिए, कि मतलब देखते ही बंदा जो है वो पढ़ सके उसको। ठीक है, तो अगर आपने वेबसाइट बहुत ज़्यादा अतरंगी टाइप की बना रखी है, तो उस कंडीशन में फिर वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। ठीक है। ठीक है, फ़ॉन्ट में लिख लो हमेशा कि रोबोटो ही सबसे बेस्ट फ़ॉन्ट होता है जो गूगल को पसंद आता रोबोटो। है। और कलर में लिख लो कि मैक्सिमम 3 कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है।
ओके, नेक्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका ठीक है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। ये आपका आया था 25 अगस्त में 2022 को। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि कंटेंट हेल्पफुल अपडेट के अंदर जो है वो बेटर कंटेंट आपकी वेबसाइट पे डला होना चाहिए, उसी का ही क्या है अपग्रेडेड वर्जन है कि कंटेंट हेल्पफुल अपडेट के अंदर जो है आपका कंटेंट जो है वो हेल्पफुल होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट जो है वो हेल्पफुल नहीं है, आपने कुछ भी अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है, वो यूज़र को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में फिर वो आपको रैंक नहीं करेगा। ये फ्रेड अपडेट का नहीं, किसका है अपडेटेड? किसका अपडेशन है ये? या आपका इसी का ही लगा लो, बर्ड का ही लगा लो। हमिंग बर्ड का? हमिंग बर्ड का नहीं, बर्ड BERT बर्ड। बर्ड? तो बर्ड तो हमिंग बर्ड का ही अपडेट है। हाँ तो उसी का ही अपडेटेड वर्जन लगा लो, कंटेंट से रिलेटेड ही है। ठीक है। मतलब इनमें कंटेंट इतना ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं होते हैं, हाँ जी। बस उन्हीं के अपडेटेड वर्जन है और कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है, और जो अभी लेटेस्ट हमारा चल रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है हमारा कोर अपडेट, मार्च कोर अपडेट लिख लो इसको। 2024 सिंपली जो ये अभी जस्ट लॉन्च हुआ है मार्च में, लेटेस्ट वाला। वैसे तो कभी इंटरव्यू में जाओगे तो लेटेस्ट वाला ही पूछेंगे, तो उसमें वही है मार्च कोर अपडेट 2024। ये क्या है बेसिकली कि अगर आप कोई सा भी कंटेंट जो है वो किसी भी AI टूल के थ्रू आप जनरेट करते हो तो सीधे रैंकिंग डाउन। तो ये क्या करता है मार्च कोर अपडेट 2024, ये क्या करता है बेसिकली सीधे आपके कंटेंट को चेक कर लेता है कि आपका वेबसाइट जो है ह्यूमन रिटर्न है या फिर AI से रिटर्न है। ठीक है, तो वो पकड़ लेता है इस चीज़ को। तो अगर उसने पकड़ लिया कि आपने ChatGPT या फिर किसी भी AI टूल के थ्रू ये कंटेंट जो है वो जनरेट किया है, रैंकिंग डाउन। और पता नहीं ऐसी कितनी पिछले 1 साल में लोगों ने दबा के AI कंटेंट मतलब AI यूज़ किया हुआ है, तो बहुत वेबसाइटों को यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट मिला, बहुत वेबसाइटों की रैंकिंग डाउन हुई थी इस टाइम मार्च में। ठीक है। ठीक है, तो ऐसी ये तो मेन वाले मैंने आपको बता दिया। ऐसे छोटे मोटे ना इन्हीं से रिलेटेड अपडेट निकालता रहता हूँ, कुछ ना कुछ कंटेंट से रिलेटेड, कभी आपके स्पैमिंग बैकिंग से रिलेटेड, उन्हीं चीज़ों को बस अपडेट करता रहता है। पर्पस उनका सेम ही होता है ऑलमोस्ट। ओके। तो बस इस पे फोकस करना। अभी मार्च कोर अपडेट जो है 2024 का आया जो कि भाई AI ठीक टूल्स है। के थ्रू जो भी कंटेंट लिखा होगा वो सारा का सारा जो है वो दिक्कत देगा। हम्म। ठीक है। ठीक है, जी। तो ये था तुम्हारे गूगल एल्गोरिदम्स, गूगल अपडेट्स। तो तुम्हारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मतलब ऑन पेज ऑफ पे टेक्निकल और उसमें सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, टेक्निकल और ऑन पेज खत्म हो गया ना, अब हाँ ऑफ पेज करेंगे। अब हम करेंगे ऑफ ठीक है। पेज पे। तो मंडे को जो भी डाउट्स वगैरह का तुम्हारे होंगे, तो डाउट्स वगैरह पहले तुम पूछ लेना, और डाउट्स के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे ऑफ पेज एसईओ के अंदर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ठीक है। डन। ठीक है, तो इसको तुम देख लेना 2-3 दिन में जैसे भी है, ऑन पेज की एक्टिविटीज़ को देखना, जहाँ पे भी ऑन पेज या टेक्निकल एसईओ में किसी भी एक्टिविटी के अंदर अगर कोई इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं तो उनको नोट डाउन कर लेना, पहले उनको डिस्कस कर लेंगे, देन उसके बाद फिर आगे ऑफ पेज पे पढ़ेंगे। ठीक है। अ, ठीक है। ओके। जैसा भी होगा बता दूंगी मैं आपको। ठीक है, डन है। जी।